नमस्कार दोस्तों। कपास, सांप और आईना। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसका जीवन संघर्ष, मेहनत और त्याग की मिसाल था। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की भलाई में लगा दी थी। जो भी उसके दरवाजे पर आता वह खाली हाथ नहीं लौटता था। किसी को भोजन चाहिए होता तो भोजन देता, किसी को सहारा चाहिए होता तो सहारा देता, किसी को सलाह चाहिए होती तो सलाह देता। गांव के लोग कहते थे, इतना अच्छा इंसान हमने कभी देखा ही नहीं। लेकिन उस वृद्ध के मन में एक दर्द था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। उसने जिन लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उन्हीं में से कुछ लोग उसके सबसे बड़े दुख का कारण बन गए थे। वृद्ध अक्सर सोचता था, मैंने इन्हें प्रेम दिया, सम्मान दिया, विश्वास दिया, फिर भी इनके मन में मेरे लिए अपनापन क्यों नहीं जागा। एक दिन वह इसी चिंता में गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। तभी वहां एक साधु आया। साधु ने पूछा, क्यों परेशान हो? वृद्ध बोला, मैंने जीवन भर लोगों को भला किया, कुछ लोगों को अपने से भी अधिक महत्व दिया, लेकिन आज वही लोग मेरे साथ छल कपट और स्वार्थ कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि गलती मेरी है या उनकी है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़े एक कटोरे में शुद्ध घी रखा और वहां घूम रहे एक कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते ने घी सूंघा, थोड़ा चाटा और फिर वहां से चला गया। साधु ने पूछा, क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ? वृद्ध बोला, क्योंकि कुत्ते का पेट घी पचाने के लिए नहीं बना है। साधु बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। वृद्ध आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। साधु ने कहा, जिस प्रकार कुत्ते का पेट घी नहीं पचा सकता, उसी प्रकार कुछ लोगों को चरित्र, वफादारी, प्रेम और ईमानदारी नहीं पचा सकता। तुम उन्हें कितना भी सम्मान दे दो, कितना भी अपनापन जोड़ लो, उनकी फितरत नहीं बदलती। वृद्ध चुप हो गया। साधु आगे बोले, क्या तुमने कभी बंजर भूमि में खेती करने की कोशिश की है? लेकिन वहां फसल नहीं उगती है। क्यों? क्योंकि भूमि उपजाऊ नहीं होती है। फिर साधु बताए, ठीक वैसे ही कुछ लोगों का हृदय बंजर भूमि जैसे होते हैं। वहां प्रेम के बीज बोने से भी प्रेम नहीं उगता। वृद्ध अब ध्यान से सुन रहा था। साधु ने जमीन पर रेंगते एक सांप की ओर इशारा किया। उसे देखो। वृद्ध ने देखा। साधु बोले, यदि तुम उसे दूध पिलाओगे, क्या वह विष छोड़ देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि विष उसकी प्रकृति है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं। उन्हें अवसर दो तो वे स्वार्थ दिखाते हैं, शक्ति दो तो अहंकार दिखाते हैं, प्रेम दो तो उसका दुरुपयोग करते हैं और विश्वास दो तो विश्वासघात करते हैं। वृद्ध की आंखें भर आई। उसने पूछा, फिर क्या ऐसे लोगों से नफरत करनी चाहिए? साधु मुस्कुराए, नहीं, नफरत तुम्हारे मन को भी उनसे उनके जैसा ही बना देगी। तो क्या करना चाहिए? साधु बोले, पहचानना सीखो। कैसे पहचानूं? तब साधु ने कहा, सत्य और असत्य की पहचान ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। फिर उन्होंने एक एक करके बातें समझानी शुरू की। कई लोग बहुत मीठा बोलते हैं। वे सामने आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी हर बात पर सहमति जताएंगे, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होगा, वे सबसे पहले आपका साथ छोड़ देंगे। जबकि सच्चा व्यक्ति हमेशा मीठा नहीं बोलता, वह आपकी गलतियों पर रोकता भी नहीं, लेकिन संकट आने पर सबसे पहले वही आपके साथ खड़ा होता है। जिस व्यक्ति की नज़र केवल लाभ पर होती है, वह रिश्तों की कीमत नहीं समझता। वह तब तक साथ रहता है जब तक उसे फायदा मिलता है। जैसे ही लाभ समाप्त होता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं।
कुछ लोगों को थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ी सी शक्ति मिल जाए, थोड़ी सी सफलता मिल जाए तो वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। उनका अहंकार उनकी बुद्धि को खा जाता है। वे सलाह सुनना बंद कर देते हैं और यही उनके पतन की शुरुआत वहां से ही शुरू हो जाता है। किसी से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी की बार बार की गई गलतियों को अनदेखा करना प्रेम नहीं, मूर्खता है, चाहे वह अपना संतान ही क्यों नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपका उपयोग कर रहा है, आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, आपके विश्वास को तोड़ता है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। साधु के कपास का एक फूल उठाया और बोले, कपास अपना अस्तित्व मिटाकर वस्त्र बनाती है और वह दूसरों को ढकती है, सुरक्षा देती है, सम्मान देती है। लेकिन यदि वह वस्त्र किसी कीचड़ में फेंक दिया जाए तो क्या कपास की गलती है? नहीं, गलती उस व्यक्ति की है जिसने उसकी कीमत नहीं समझी। इसी प्रकार अपने प्रेम और त्याग को उन लोगों पर खर्च करो जो उसकी कद्र करते हो। वृद्ध अब सब समझ चुका था। उसने पूछा, तो क्या मुझे उन लोगों को छोड़ देना चाहिए? साधु बोले, नहीं, उन्हें छोड़ो मत, लेकिन उनसे अपेक्षा छोड़ दो। जो जैसा है वैसा ही समझो। सांप को रस्सी समझने की गलती मत करो। बंजर भूमि में फसल की उम्मीद मत करो और कुत्ते से घी पचाने की आशा मत रखो। उस दिन के बाद वृद्ध बदल गया। उसने लोगों से प्रेम करना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने लोगों को पहचानना सीख लिया। उसने अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगानी शुरू की जो सच्चे थे, जो कृतज्ञ थे, जो रिश्तों की कीमत समझते थे। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौट आई। अब उसे किसी के बदलने का इंतजार नहीं था, क्योंकि वह जान चुका था कि संसार हर व्यक्ति को बदलना संभव नहीं है, लेकिन स्वयं को दुख से बचाना अवश्य संभव है। इससे शिक्षा क्या मिलती है? हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता। स्वार्थी व्यक्ति रिश्तों को नहीं, लाभ को महत्व देता है। अधूरा ज्ञान और अहंकार इंसान को सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेम करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों पर खर्च करो जो आपकी कद्र करते हैं। सत्य और असत्य की पहचान जीवन का सबसे बड़ा विवेक है। किसी की फितरत बदलने से पहले उसकी प्रकृति को पहचानना सीखो। अपेक्षाएं कम और समझदारी अधिक रखोगे तो जीवन में दुख कम होगा। जो व्यक्ति आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझे, उसे दूरी ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उससे दूर ही रहना सबसे बड़ी समझदारी है। और जो आपकी निष्ठा का सम्मान करे वही आपके जीवन का सच्चा अपना है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।